श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। दक्षिण में पुलिवेंदला के समीप पापग्नि नदी के किनारे पर एक छोटे से गांव में वेंकट नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वेंकट भगवान श्री रंगनाथ जी का बड़ा भक्त था। दिन रात भगवान के पवित्र नाम का जप करता। वेंकट की पत्नी का नाम था रमाया। वह भी अपने पति की भांति भगवान का भजन किया करती। वेंकट की मां नहीं रही, भगवत धाम पधार गई और वेंकट के कोई संतान थी नहीं। वेंकट और रमाया दोनों ही भगवत भक्त थे, परस्पर भगवत चर्चा करते थे। सो दोनों में भगवान के नाते आपस में बड़ा प्रेम था और अपने व्यवहार से सदा एक दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते रहते। वेंकट के पिता राजपुरोहित थे, इससे उन्हें अपने यजमानों से यथेष्ट धन संपत्ति मिली। वे बड़े सदाचारी, विद्वान, भगवत भक्त और ज्ञानी थे। अपनी मृत्यु के समय वेंकट से बोले, बेटा, मेरी पूजा के कमरे से दक्षिण वाली कोठरी में आंगन के बीचों बीच 7 घड़े मोहरों से भरे हुए गड़े हुए हैं। मैंने बड़े परिश्रम से धन कमाया है, किंतु मुझे बड़ा दुख है कि अपने जीवन में इसका सदुपयोग नहीं कर सका। बेटा, धन की 3 गतियां होती हैं। सबसे उत्तम गति यह होती है कि अपने ही हाथों उसे सत्कार्य के द्वारा भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। मध्यम गति यह है कि उसे अपने और अपनी संतान के शास्त्रवेद सुख भोगार्थ खर्च कर दिया जाए। और तीसरी अधम गति उस धन की होती है जो न तो भगवान की सेवा में लगता है, न परिवार के सुभोग भोग में लगता है। वह गति है उसका दूसरों के द्वारा छीन लिया जाना अथवा अपने या पराये हाथों बुरे कर्मों में खर्च होना। यदि भगवान की कृपा से पुत्र सतुगुणी होता है तो मरने के बाद धन सत्कार्य में लग जाता है, नहीं तो वही धन कुपुत्र के द्वारा बुरे से बुरे कर्मों में, शराब, वेश्या और जुए आदि में लगकर पीढ़ियों तक को नरक में पहुंचाने का कारण बनता है। बेटा, तू सपूत है, इससे मुझे विश्वास है कि तू इस धन का दुरुपयोग नहीं करेगा। मैं चाहता हूं इस सारे धन को तू भगवान की सेवा में लगाकर मुझे शांति दे। बेटा, धन तभी अच्छा है जबकि उससे भगवत स्वरूप दुखी प्राणियों की सेवा होती हो। केवल इसीलिए धनवानों को भाग्यवान कहा जाता है, अन्यथा धन के समान कोई बुरी चीज नहीं। धन में एक नशा होता है जो मनुष्य के विवेक को हर लेता है और नाना प्रकार के अनर्थ उत्पन्न करके उसे अपराध और पाप कर्म के गड्ढे में गिरा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्तराज उद्धव जी से कहा था कि चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, पाखंड, काम, क्रोध, गर्व, मद, ऊंच नीच की और अपने पराये की भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, होड़, लंपटता, जुआ और शराब, इन 15 अनर्थों की जड़ मनुष्य में यह धन ही माना गया है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि इस अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही त्याग दे। बेटा, मैं इस बात को जानता था, इसी से मैंने तुझको आज तक इस धन की बात नहीं बताई। मैं चाहता था इसे अपने हाथ से भगवान की सेवा में लगा दूं, किंतु संयोग ऐसे बनते गए कि मेरी यह इच्छा पूरी ना हो सकी। व्यक्ति को चाहिए कि वह दान और भजन जैसे सत्कार्य को विचार के भरोसे कल पर न छोड़े। उन्हें तो तुरंत ही कर डालना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कल क्या होगा, कल हमारे जीवन में आवेगा भी कि नहीं। सो मेरे प्यारे वेंकट, संसार में सभी पिता अपने पुत्र के लिए धन कमाकर छोड़कर जाना चाहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं चाहता। बेटा, मुझे प्रत्यक्ष दिखता है कि धन से मनुष्य में दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे मैं तुझे अर्थ का धनी ना देखकर भजन का धनी देखना चाहता हूं। इसीलिए तुझसे यह कहता हूं
कि सारे धन को तू भगवान की सेवा में लगा देना। तेरे निर्वाह के लिए घर में जो कुछ पैतृक संपत्ति है, जमीन है, खेत है और थोड़ी बहुत यजमानी है, वही काफी है। जीवन को सादा, संयमी और ब्राह्मणोचित त्याग से संपन्न रखना, सदा सत्य का सेवन करना और करते रहना श्री रंगनाथ भगवान का भजन। तू इसी से कृतार्थ हो जाएगा और इसी से तू अपने पुरखों को तारने वाला बनेगा। बेटा, मेरी इस अंतिम सीख को याद रखना। भगवत कृपा से वेंकट अपने पिता से भी बढ़कर विवेकी था। उसने कहा, पिताजी, आपकी सीख का एक एक अक्षर अनमोल है। सच्चे हितैषी पिता के बिना ऐसी सीख कौन दे सकता है। मोहवश संसार के भोगों में फंसाकर जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले पिता माता तो बहुत होते हैं, किंतु अज्ञान के बंधन से छूटने का सरल उपाय बतलाने वाले आप सरी के पिता बड़े बिरले होते हैं। मुझे यह धन न देकर आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, परंतु पिताजी, मालूम होता है मेरी कमजोरी देखकर ही आपने धन की इतनी बुराइयां बतलाकर धन को महत्व दिया है। वस्तुतः धन की ओर भजनानंदियों का ध्यान ही क्यों जाना चाहिए। धन और धूल में अंतर ही क्या है। जो कुछ भी हो, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे, और आपके संतोष के लिए मैं शीघ्र ही इस धन को भगवान की सेवा में लगा दूंगा। अब आप भी इस धन का ध्यान छोड़कर भगवान श्री रंगनाथ जी का ध्यान कीजिए और शांति के साथ उनके परम धाम को पधारिए। मेरी माता ने जाते समय मुझे जैसा आशीर्वाद दिया था, वैसे ही आप भी आशीर्वाद देते जाइए कि मैं कभी भगवान को भूलूं नहीं। मेरा जीवन भगवत पारायण बना रहे और आपकी ये पुत्र वधू भी भगवान की सेवा में संलग्न रहकर अपने जीवन को सफल करे। पिता ने वेंकट को हृदय से लगाकर तथास्तु कहा, भगवान में ध्यान लगाया और भगवान के नाम का जाप करते करते उनके मस्तक से एक ज्योति निकलकर आकाश में विलीन हो गई। वेंकट ने अपने पिता का शास्त्र मर्यादा के अनुसार संस्कार किया। फिर श्राद्ध में समुचित ब्राह्मण भोजन आदि करवाकर पिता की आज्ञा के अनुसार स्वर्ण मोहरों से बढ़े हुए उन घड़ों को निकाला और वह तमाम धनराशि गरीबों की सेवा के द्वारा भगवत सेवा में लगा दी। तब से वेंकट और रमाया की निष्ठा और भी दृढ़ हो गई। उन्होंने अपना सारा जीवन साधनामय बना लिया। पत्नी अपने पति की साधना में सहायता करती और पति पत्नी की साधना में सहायक होता। कहीं किसी कारण से किसी एक के अंदर कोई दोष दिखाई देता या किसी एक के जरा भी गिरने की संभावना होती तो दूसरा उसे उचित परामर्श देकर, विनय से समझाकर और प्रेम से सावधान करके रोक देता। दोनों एक ही भगवत पथ पर चलते थे और दोनों से ही दोनों को बल मिलता था। भैया, यही सच्चा दाम्पत्य है। एक दिन दोनों ही भगवान के प्रेम में तन्मय होकर उनको अपने सामने मानकर अंतर के नेत्रों से देखते हुए नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। भगवान तो यूं भी प्रतिक्षण अपने भक्तों के समीप ही रहते हैं, पर आज वे वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और उन दोनों के साथ थिरक थिरक कर नृत्य करने लगे। भक्त भगवान पर मुग्ध थे और भगवान भक्तों पर। न जाने ये आनंद भरा नृत्य कितने समय चलता रहा। जब भगवान की इच्छा से वेंकट और रमाया को वाह्य ज्ञान हुआ, तब उन्होंने देखा दोनों का एक एक हाथ अपने हाथ में लिए भगवान श्री रंगनाथ दोनों के बीच में खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को प्रत्यक्ष देखकर दोनों निहाल हो गए। आनंद का पारावार न रहा। प्रेमावेश से शरीर शिथिल हो गए और दोनों भगवान के श्री चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाकर दोनों के मस्तक अपनी दोनों जंघा पर रख लिए और उन पर वे अपने कोमल कर कमल फिराने लगे। इतने में ही दिव्य विमान लेकर पार्षदगण पहुंच गए। भगवान ने अपने उन दोनों भक्तों को
अपने साथ ही विमान पर बैठाया और बैकुंठ को पधार गए। भगवान के संस्पर्श से इन दोनों की देह पहले ही दिव्य हो गई थी। सो भक्त और भगवान दोनों यहाँ की लीला संपन्न कर चल दिए फिर कहीं और लीला के लिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।